आप सोच सकते हैं, एक माँ जिसे उसके ही बेटों ने दो हिस्सों में बांट दिया, और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, हर घर की सच्चाई है जो दिल को अंदर तक हिला देगी। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां कभी खुशियां बसती थीं, जहां माँ की हंसी ही भगवान का आशीर्वाद थी के साथ। लेकिन वक्त सब कुछ बदल गया और फिर शुरू हुआ एक ऐसे टूटते रिश्ते का सफर जिसका अंत सिर्फ पछतावा था। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना सा घर था जहां सावित्री देवी अपने दो बेटों राजेश और सुरेश के साथ रहती थी। कभी यही घर हंसी, प्यार और खुशियों से भरा रहता था। सुबह होते ही माँ की मीठी आवाज पूरे आंगन में गूंजती थी। चूल्हे पर बनती रोटियों की खुशबू और बच्चों की खिलखिलाहट से पूरा घर जिंदा लगता था। राजेश और सुरेश बचपन में इतने करीब थे कि लोग कहते थे ये दोनों भाई नहीं बल्कि एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। एक साथ स्कूल जाते, एक साथ खेलते, एक साथ खाते। अगर कभी एक को चोट लगती तो दर्द दूसरे की आंखों में दिखाई देता था। पिता खेतों में काम करते और शाम को लौटकर दोनों बेटों को अपने कंधों पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाते। माँ दूर से देखती और भगवान का शुक्रिया अदा करती कि उसे इतना खुशहाल परिवार मिला है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। समय धीरे धीरे बीतता गया। दोनों बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ने लगी और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने इस खुशहाल परिवार की नींव हिला दी। पिता अचानक बीमार पड़ गए और कुछ ही दिनों में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद घर की खुशियां जैसे किसी ने छीन ली हों। सावित्री देवी ने खुद को संभाला और अपने बेटों के लिए जीने लगी। उन्होंने सोचा कि अब उनके दोनों बेटे ही उनका सहारा हैं और यही उनका संसार है। लेकिन यहीं से शुरू हुआ उस परिवार के टूटने का सफर। राजेश पढ़ाई में तेज था, इसलिए वो शहर चला गया नौकरी करने के लिए। वहीं सुरेश गांव में ही रह गया। शुरुआत में दोनों भाइयों के बीच बहुत प्यार था। राजेश हर महीने पैसे भेजता और सुरेश घर की देखभाल करता। माँ दोनों को आशीर्वाद देती और गर्व महसूस करती। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। राजेश को शहर की जिंदगी पसंद आने लगी और उसकी सोच बदलने लगी। उसे लगने लगा कि वो अपने भाई से ज्यादा काबिल है क्योंकि वो पैसे कमा रहा है। वहीं सुरेश को लगता था कि वो दिन रात मेहनत कर रहा है और घर को संभाल रहा है। दोनों के बीच तुलना शुरू हो गई और दिलों में दूरी बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातें अब झगड़ों में बदलने लगी। फोन पर बहस होने लगी। माँ हर बार दोनों को समझाती कि बेटा तुम दोनों एक हो, तुम दोनों के बिना ये घर अधूरा है। लेकिन अब उनके शब्दों का असर कम होता जा रहा था। फिर एक दिन राजेश छुट्टी लेकर गांव आया और किसी बात पर दोनों भाइयों के बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि बात बंटवारे तक पहुंच गई। गुस्से में राजेश ने कह दिया कि अब ये घर आधा मेरा और आधा तेरा। सुरेश ने भी ताव में आकर हामी भर दी और उसी दिन मजदूर बुलाकर घर के बीचों बीच दीवार खड़ी कर दी गई। उस दिन सिर्फ घर नहीं टूटा था बल्कि एक माँ का दिल भी टुकड़ों में बंट गया था। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया और एक ही घर में दो अलग अलग दुनिया बस गई थी। माँ का भी बंटवारा हो गया था। सुबह वो राजेश के हिस्से में रहती और शाम को सुरेश के पास चली जाती, लेकिन उसका मन कहीं भी नहीं लगता था और वो हर रात भगवान से प्रार्थना करती। एक दिन माँ ने सोचा कि क्यों ना आज वो अपने दोनों बेटों को फिर से एक साथ बैठाकर खाना खिलाए। उन्होंने बड़ी मेहनत से दोनों की पसंद की चीजें बनाई, खीर, पूरी, सब्जी, सब कुछ। उन्होंने दोनों को प्यार से बुलाया, लेकिन राजेश ने कहा कि उसे काम है और वो नहीं आ सकता। वहीं सुरेश ने कहा कि वो खेत पर है और बाद में खा लेगा। माँ दरवाजे पर खड़ी इंतजार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे खाना ठंडा हो गया और माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। दिन बीतते गए और माँ की तबीयत खराब होने लगी, लेकिन दोनों बेटों को अपने अपने काम से फुर्सत नहीं थी और दोनों को लगता था कि माँ दूसरे के पास है। एक रात माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो खाट पर पड़ी तड़प रही थीं, लेकिन आसपास कोई नहीं था। जब दोनों भाई पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माँ की हालत बहुत नाजुक है। माँ ने दोनों के हाथ पकड़कर कहा कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार तुम दोनों को साथ देखना चाहती हूँ। दोनों भाई रोने लगे और एक दूसरे को गले लगा लिया। माँ ये सब देखकर मुस्कुराई, क्योंकि वो वही पल था जिसका वो इंतजार कर रही थी। लेकिन अगले ही पल उनकी सांसें थम गईं और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस पल जैसे समय रुक गया और दोनों भाई चीख चीख कर रोने लगे। उन्होंने तुरंत उस दीवार को तोड़ना शुरू किया जिसे उन्होंने खुद बनाया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिस माँ ने घर को जोड़े रखा था वो अब इस दुनिया में नहीं थी।
कुछ दिनों बाद घर फिर से एक हो गया, लेकिन उस घर में अब वो खुशी नहीं थी। दोनों भाई समझ चुके थे कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि परिवार होता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तब तक हमें उनकी कदर नहीं होती। हम अपने काम और अहंकार में इतने खो जाते हैं कि उनका दर्द देख ही नहीं पाते। जब वो हमें बुलाते हैं तो हम कहते हैं अभी समय नहीं है, और जब हमें उनकी जरूरत होती है तब वो इस दुनिया में नहीं होते। यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर आपके पास आपके माता पिता हैं तो आज ही उन्हें गले लगाइए, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल जाता है और बाद में सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। उनके साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनकी खुशी का कारण बनिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप उन्हें बहुत याद करेंगे लेकिन वो पास नहीं होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें माँ सबसे अनमोल है, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए फॉलो जरूर करें।